लाल सरकार की जय। तो सुखदेव जी महाराज ने दोनों का नाम जपना शुरू किया। यही तो हमारा महामंत्र है, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसे महामंत्र कहते हैं। ब्राह्मण में एक आप माताओं को बहुत पूजा करती, एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। आपको भगवान को कुछ भी चढ़ाना है तो इसी मंत्र से आप चढ़ा सकते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इससे श्रेष्ठ ना कोई वेद में मंत्र है, ना किसी पुराण में, ना किसी शास्त्र में। आप इस मंत्र से भगवान को सब कुछ अर्पण कर सकती हैं। भोग अर्पण करना है, अब भोग का मंत्र आपको नहीं आता तो आप इसी मंत्र से भगवान को भोग अर्पण कर सकती हैं। तुलसी दल भगवान को इसी मंत्र से अर्पण कर सकते हैं। इसी मंत्र से भगवान को पुष्प अर्पण कर सकते हैं। इसी मंत्र से भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं। इसी मंत्र से भगवान को नैवेद्य, भगवान को तांबूल इत्यादि षोडश उपचार के जो भी पूजन है आप सभी इसी मंत्र से कर सकते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कल मैं एक बनवाऊंगा, यहाँ पर लगवा दूंगा तो आपको याद रहे। ये षोडश अक्षरी मंत्र और इसकी जो 16 माला नित्य करता है एक दिन में 12 वर्ष तक, तो उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। नित्य 16 माला करने से क्या होता है, यदि नित्य 16 माला करो तो एक माला में 108 मन के होती गुड़िया। तो हम दिन में कितनी बार सांसें लेते हैं? जितनी हम एक दिन में सांसें लेते हैं उतनी बार भगवत नाम लिव जाता है। इसलिए 16 माला का विधान है। हमारे ब्रज की माताएं तो उनके हाथ में माला झोली रहती है और बर हमेश राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वो इस मंत्र का अहर्निश जाप करती रहती है और आपको भी करना चाहिए। फिर आपको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपका वही मंत्र हर समय काम आएगा। इस दुनिया के लोग तो झूठे स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। आपकी गवाही देने भी वह मंत्र है। एक जगह 2 माताएं रहती थी और उनकी एक सासू माँ रहती थी। तो सासू माँ कहीं तीर्थ करने गई। एक छोटी बहू थी और एक बड़ी बहू, दोनों। तो बड़ी वाली बड़ी चालाक थी, छोटी को बहुत परेशान करती थी। माताजी तो तीर्थ यात्रा पर गई, दोनों बहुओं से कहा कि आप दोनों आधा आधा घर का काम कर लेना। कोई कंडे वो होते ना, ओपला बोलते जिन्हें, कंडे वो लगा देना, कोई गौ सेवा कर लेना, कोई दही मंथन कर लेना, आधे आधे काम बांट के कर लेना, कोई फुल्का सेक लेना। फुल्का मतलब रोटी, हमारे यहाँ फुल्का बोलते हैं। तो बड़ी वाली बहू छोटी वाली से सारा काम करवाए, खुद कुछ ना करे। और जब माता तीर्थ यात्रा से आई, लेकिन उस छोटी बहू का एक काम था, वो कोई भी काम करती थी तो भगवत नाम का जप करती थी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। तो जब बहू की सासू माँ लौटी, बोला कि काम धाम सब घर में ठीक ठाक है? बोले हाँ। और बड़ी बहू सासू माँ के पास पहले से पहुंच गई और उस छोटी बहू की चुगली करने लगी। बोले इसने तो कुछ नहीं किया, घर में मैंने ही सब कुछ संभाला, ये तो कुछ नहीं करती थी, खाली वो टीवियां देखती है, दिन भर घर से बाहर जाके अन्यत्र बातें करती रहती थी, ये तो कुछ नहीं करती थी, बल्कि उसी से वो पहले सारा काम करवाती थी। तो सासू माँ ने उसे बुलाया और डांटा। उसने कहा नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैंने ही सारा काम किया। सासू माँ भी बड़ी बहू को ज्यादा मानती थी, उस पर विश्वास करती थी।
अब बेचारी का कोई नहीं छोटी बहू का, तो उस कंडे रखे थे जहां वहां गई तो वो कंडे ऐसे खड़े होकर कंडे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, उन कंडों में से भगवत नाम की ध्वनि आने लगी। भगवान नाम खुद गवाही देने आ गए। इसलिए जो भगवान का नाम का आश्रय लेता है उसे इन संसार की गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान खुद गवाही देने आते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य महामंत्र और हमारे निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने महामंत्र का प्रादुर्भाव किया, इसलिए सबको यह महामंत्र जपना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, सुख जी महाराज ने अपने सुखदेव जी को प्रणाम किया और अब सुखदेव जी का पूरा चरित्र बताया। बोले वह राधा रानी जी के पास रहते थे तो अब महामंत्र का जप करने लगे। अब एक दिन भगवान श्याम सुंदर और किशोर जी इस कलिकाल में इस धराधाम पर आने का सोच रही थी कि मैं जाऊं।